आज हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना है उसको कैसे भर सकते हैं, वो भी मोबाइल से। तो आपको देखिए गूगल यहाँ खोल लिया हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले सर्च क्या करना है, महतारी वंदन योजना। ठीक, यहाँ जब इसको सर्च करेंगे तो पहला आपको वेबसाइट क्या दिख रहा है, महतारी वंदन योजना। देखिए पहला वेबसाइट जो दिख रहा है उसको हम लोग को खोल देना है, ये वाली वेबसाइट को जो लिखा है महतारी वंदन.cg.state.gov.in। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये इसका वेबसाइट खुल जाएगा। जब वेबसाइट खुल जाएगा तो हम लोग को कहाँ जाना है, ये हितग्राही लॉगिन में। हितग्राही लॉगिन में हम लोग को क्या करना है, अपनी सहमति देना है। उसके बाद यहाँ जो है महतारी वंदन योजना लाभार्थी का लॉगिन, तो लॉगिन आपको नंबर डाल देना है। जैसे जो नंबर आपके पास आया हो, जैसे एक फॉर्म भर रहा हूँ तो उसका नंबर डाल दे रहा हूँ। और ये जो कैप्चा है 8242 इसको मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ से OTP चले जाएगा। ठीक, जब ये OTP चले जाएगा तो हम लोग इस OTP को देखेंगे जब आएगा तो। ठीक, और ये कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल में आ जाता है। जैसे मेरे पास आ रहा है क्योंकि दूसरे जन के मोबाइल में है तो उस मोबाइल में आ रहा है 317068। ठीक, और यहाँ पर जो कैप्चा है ये वाला कैप्चा, उसको फिर से नंबर को डाल देना है 7732। तो इसके बाद आपको ये सबमिट हो जाएगा। अब आवेदिका का प्रकार, तो आवेदिका का प्रकार क्या है, देखिए इसमें 4 प्रकार दिए, या तो विवाहित हो, या विधवा हो, या परित्यक्ता हो, या तलाकशुदा हो। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी हो उसको आप डाल देंगे। ठीक, देखिए आवेदन करने की तिथि दिया हुआ है। फिर आवेदिका का नाम, तो आवेदिका का नाम जो आधार कार्ड के हिसाब से है, तो अभी नाम डाल के इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए ए हो तो उसको हम लोग ए कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग कर देंगे आवेदिका के नाम को, उसके बाद है आवेदिका के पति का नाम। तो आवेदिका के पति का नाम जो होगा उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, पूरे पति का नाम डालना है। जैसे राम कुमार है तो पूरा राम कुमार, जैसे अभी इसमें लिख देता हूँ राम कुमार ही है, राम कुमार तो पूरा राम कुमार लिखाएगा। जैसे ये लिखाया है आवेदिका का नाम मान लेते हैं शांति देवी, तो यहाँ शांति देवी लिख देते हैं। फिर यहाँ बोला है आवेदिका के पिता का नाम, पिता के नाम को क्या लिख देते हैं, पिता के नाम को भी ऐसे लिख देते हैं राम कुजूर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखा गया पिता का नाम। फिर आवेदिका की जन्म तिथि जो आपके आधार कार्ड में लिखाया हुआ होगा। ठीक है, आधार कार्ड में लिखाया होना चाहिए, या जन्म प्रमाण पत्र आप जिसको दे रहे हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिख दिया 9 जून 2003, हो सकता है कुछ भी हो। वैसे 21 साल बोला पूरा होना चाहिए, तो इससे पहले ही का डाल देते हैं, 2001 का डाल देते हैं। फिर दस्तावेज का प्रकार, तो दस्तावेज में देखिए आप क्या दे सकते हैं, जन्म तिथि सत्यापन है, तो जाने ये जो जन्म तिथि था इसके सत्यापन है, तो हम लोग दस्तावेज में क्या क्या दे सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग पहला चीज़ क्या देखते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की अंकसूची, दाखिल खारिज प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस। तो जन्म प्रमाण पत्र हो तो आप उसको दे दीजिएगा, 10वीं 12वीं की अंकसूची दे सकते हैं, और आधार कार्ड में भी आप अगर आपका जन्म तिथि सही हो तो उसको दे सकते हैं। तो फिर इसमें आधार ही कार्ड डाल दे रहा हूँ। फिर आवेदिका की जाति, तो जाति कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए उराव हो तो उराव। ठीक है, या फिर दर्जी हो तो दर्जी। ठीक है, कुछ भी आप इसमें आवेदिका की जाति जो भी हो उसको डाल देते हैं। ठीक, दर्जी डाल दिए। आवेदिका का वर्ग OBC या ST या SC है कि जनरल है, तो यहाँ मान लीजिए OBC है तो OBC डाल दिए, या जनरल है तो जनरल डाल दिए। ठीक है, जनरल ही डाल दिए। ठीक है, उसके बाद है आवेदिका पिछले जनजाति से है तो हाँ करना, अगर हाँ है तो देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सी जनजाति बोला है, कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, भुंजिया और पंडो। ये 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा होती है, भुंजिया और पंडो को राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो इसमें से नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, नहीं है। अब उसके बाद बोलता है जिला, तो यहाँ पर आपको जिला चुनना होगा, तो हम लोग कोई भी एक जिला चुन लेते हैं, जैसे कांकेर चुन लिए। फिर उस जिला में किस क्षेत्र में है, ग्रामीण है कि शहरी है, तो मान लीजिए शहरी है तो शहरी क्षेत्र डाल दिए। और शहरी के अंदर में कौन से परियोजना में है, तो यहाँ परियोजना का नाम नहीं आ रहा तो दूसरे जगह का देख लेते हैं। ग्रामीण डाल दिए तो भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, हो सकता है साइट में कुछ दिक्कत कर रहा हो। परियोजना का नाम क्यों नहीं आ रहा ये नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा ब्लॉक हम लोग नहीं डालें, सॉरी। अब ब्लॉक डाल दिए, नगर निगम रिसाली। अब रिसाली डालेंगे तब हमारे पास परियोजना आ गई, जैसे जाके भिलाई फर्स्ट। फिर यहाँ से हम लोग सेक्टर चुन लेंगे, मान लीजिए मरोदा में है। अब इसमें से गांव का नाम चुन लेंगे कि जो आपका दिया है,
स्टेशन डाल दिए, ठीक है। फिर वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र, जिस आंगनबाड़ी केंद्र में मतलब ये स्थान पड़ता है वहाँ का डाल देते हैं। तो जैसे स्टेशन लिखा है तो स्टेशन में इतने सारे आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, तो उसको हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। जो सही है उसको डालना है। यहाँ जैसे मेरे को नहीं पता है कौन सा है तो मैं ग्राम रिसाली डाल दिया। फिर यहाँ पिन कोड जो होगा जो 6 अंक का होता है, 497112 इस टाइप का समथिंग कुछ है, ठीक है, उसको डाल दिए। फिर आवेदिका का आधार नंबर जो 12 अंक का नंबर होता है उसको डाल देना है आपको, ठीक। वैसे में उसके पति का आधार नंबर अगर पता हो तो, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पास आपको स्टार दिख रहा है आवेदिका के नंबर में, आधार नंबर में, लेकिन पति के आधार नंबर में ऐसा स्टार नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। वैसे आप डाल देंगे तो ज़्यादा सही होगा, ठीक। अगर है तो डाल दीजिए। पेन नंबर हो तो दर्ज करें, नहीं है तो मत दर्ज करें। मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिर यहाँ राशन कार्ड क्रमांक जो राशन कार्ड में ऊपर में दिया रहता है उसको डाल दीजिएगा। 22 करके चालू होता है, वो वाला नंबर आपको डाल देना होगा। अच्छा खासा लंबा खासा नंबर रहता है। फिर राशन कार्ड धारी का नाम, तो देखिए राशन कार्ड में जो नाम होता है वो ज़्यादातर क्या होता है आवेदिका ही के नाम पे होता है, नहीं तो उनकी माँ के नाम पे होगा, मतलब सास के नाम पे। तो उसमें देखना पड़ेगा किसके नाम पे है, तो उस हिसाब से आप डाल देते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए शांति देवी के नाम पे था तो उसको डाल दीजिए हम लोग। फिर उसके बाद क्या पूछता है कि आवेदिका के परिवार में कोई सदस्य अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के कर्मचारी हैं। अगर हैं तो हाँ भरना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भरिएगा। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मानसिक वेतन प्राप्त करती है, तो इसमें भी हम लोग क्या अगर मानसिक वेतन प्राप्त करनी होगी तो हाँ कर देंगे और वेतन की राशि लिख देंगे। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई 300 रुपये करता है, ठीक है, और कौन सी योजना में करता है उसको आपको डालना पड़ेगा कि पेंशन योजना का जो है आपको नाम डालना पड़ जाएगा कि कौन सी योजना में कर रहा है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि आपको जितनी राशि 1,000 तक भुगतान होगा। अगर किसी को 300 मिल रहा है पहले से तो उसको बाद में 700 रुपये मिलेगा। उसके बाद बोला क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भूतपूर्व सांसद विधायक ये सब रहा है, तो ज़्यादातर के यहाँ नहीं होंगे तो नहीं डाल देंगे। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसके परिवार आयकर दाता है, तो अगर आयकर दाता है तो आपको नहीं मिलेगा ये पैसा, और अगर नहीं है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आपको नहीं भरना होगा। फिर आपको यहाँ बैंक का नाम देना होगा, जैसे ज़्यादातर लोगों का SBI होता है, ठीक है। उसके बाद आपको IFSC कोड डालना होगा। SBI का जो IFSC नंबर होता है SBIN करके जो रहता है, ठीक है, उसको आप डाल दीजिएगा। उसके जो अंक रहता है उसको डाल दीजिएगा। फिर यहाँ आपको खाता क्रमांक दर्ज करना होगा। जब आप इतना कर लेंगे तो देखिए यहाँ बोला है कि JPG JPEG PNG में से ही रखें एवं अधिकतम फाइल की साइज 200 KB तक रखें। तो आपको जो फ़ोटो रखना है वो फ़ोटो रखना है, PDF फाइल नहीं करना है। यहाँ से आपको आधार कार्ड लोड कर सकते हैं सॉरी, ठीक है। यहाँ आपको आवेदिका के आधार कार्ड को करना है, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे तो फाइल में चूज़ करने के लिए दे देगा आवेदिका के आधार कार्ड को। आवेदिका के पति का आधार कार्ड यहाँ आप डाल सकते हैं। बैंक पासबुक डालना अनिवार्य है, देखिए यहाँ बैंक पासबुक बोला ही अनिवार्य रूप से डालना, और आवेदिका का आधार कार्ड भी अनिवार्य है। फिर निवास संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र में क्या कर सकते हैं, निवास में डाल सकते हैं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या मतदाता परिचय पत्र जो आपके पास हो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। आवेदिका का फ़ोटो भी आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ से राशन कार्ड अपलोड करें। राशन कार्ड को भी अपलोड करना, देखिए यहाँ स्टार का चिन्ह जरूर नहीं बना है पर इसको अपलोड करना जरूरी है। प्रथम एवं अंतिम पेज, प्रथम पेज में आपका नाम लिखाया रहेगा, अंतिम में जो फैमिली मेम्बर हो उनका नाम लिखाया रहता है। फिर यहाँ पैन कार्ड हो तो डालिएगा, नहीं हो तो मत डालिएगा। विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें, अगर है तो आप विवाह प्रमाण पत्र को भी डाल सकते हैं। और लास्ट में आता है स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें, जो कि आपको क्या बोलते हैं, अगर ये महतारी बंधन का जो फॉर्म मिलता है जो हार्ड कॉपी में, उसमें जो सेकेंड पेज होता है मतलब 3 पेज का होता है, जो लास्ट पेज होता है उसमें आपको स्वघोषित शपथ पत्र होता है, उसी को आपको पूरा भरना है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपको टिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पास तो मैं गलत भरा हूँ इसलिए उसमें कुछ नहीं लिखा रहा है, नहीं तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका जो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और इसकी आपकी कोई हार्ड कॉपी इसमें नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको लिखा के वहाँ आ जाएगा। तो इतना ही था इसमें, ऐसे आप इस फॉर्म को आराम से इसमें भर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।